हरे कृष्ण। तो अलग अलग अवतारों का वर्णन किया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता। तो ये भक्त की एक पहचान है। एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है तो ऐसा नहीं कि पुत्र है तो प्रेम दिखाएगी, नहीं। अगर वो बेटा स्कूल चला गया है तो उस माँ के लिए वो प्रेम जितना पुत्र के लिए है उतना ही उसके खिलौनों के लिए, उसके कपड़ों के लिए, उसकी बातों के लिए, उसके अलग अलग हाव भाव होता है, उसका मुस्कुराने का, हंसने का तरीका होता है, उसका बोलने का तरीका होता है, सब माँ जो है वो मुग्ध हो जाती है। वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, जो असली भक्त, जो ढोंगी होते हैं, वो तो सीधा सीधा रासलीला और उससे ज्यादा बढ़ते हैं। थोड़ा ज्यादा बड़ा तो दशम स्कंद है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं या उनके अनुयायी, शुद्ध भक्तों के अनुयायी होते हैं, वो नहीं देखते सिर्फ दशम स्कंद। ठीक है, मधुर है दशम स्कंद, भगवान की बाल लीलाएं सर्वम मनोरम, लेकिन सब भगवान से। इसीलिए परीक्षित महाराज सब जानना चाहते। डायरेक्ट दशम स्कंद में नहीं कि 7 दिन दशम स्कंद नहीं चला, लेकिन यहाँ पे भी अलग अलग अवतारों का वर्णन किया गया ब्रीफ में। क्योंकि एक प्रश्न था परीक्षित महाराज कि कौन से किस किस अवतार में प्रकट होते हैं, तो यहाँ ब्रीफ में लिया और फिर इसका विस्तार। मत्स्य अवतार, वराह अवतार, सब अलग अलग कैंटो में। थर्ड कैंटो से, फर्स्ट कैंटो इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड कैंटो इज समरी, फिर थर्ड कैंटो से, जैसे गीता का है फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकेंड चैप्टर जो है समरी है, फिर थर्ड से चालू होता है। इसमें भी थर्ड कैंटो से फिर अलग अलग अवतारों का वर्णन हो। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो मैं प्रणाम करूंगा और भगवान वराहदेव के रूप में प्रकट हुए तो मैं नहीं जानता, वो भक्त नहीं। तो अलग अलग अवतारों का वर्णन सुनते सुनते अभी कृष्ण का वर्णन आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से चल। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं दशम स्कंद तो पूरा ही 90 अध्याय जो है वो कृष्ण के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, बता रहे हैं कि अलग अलग असुरों को मारा भगवान। कुछ तो बाल लीला में मारा, बाल लीला या पौगंड लीला, कैशोर लीला। वृंदावन में कुछ लोगों को मारा, मथुरा में कुबेला पीठ हाथी को मारे। वृंदावन में कौन कौन पूतना का नाम नहीं आया? प्रलंबासुर, धेनुका, बक, केशी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टि, कुबेला पीठ हाथी, कंस, यवन, ये सब। कंस तो मथुरा में, कुबेला पीठ हाथी भी मथुरा में था, चाणूर, मुष्टिक मथुरा में थे। फिर भगवान वहां से द्वारका निकले, जरासंध को मारा नहीं। कुछ तो बलराम से मरवाए, धेनुकासुर, प्रलंबासुर। फिर द्वारका निकल गए, वहां पे अलग अलग आए। शालू आया था वहां पे, और पौंड्रव को भगवान ने मारा था, है ना। दूसरा द्वारका में और भी आए थे असुर। द्विविद को भगवान बलराम ने मारा था, जरासंध को भीम ने मारा था। जरूरी नहीं कि हर कोई असुर हो, लेकिन युद्ध भूमि में। और अर्जुन ने कुछ को मारा था युद्ध में। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने मारा या तो बलराम जी से काम करवाया, या तो भीम और अर्जुन से करा, जो भगवान के नित्य पार्षद। लेकिन फल सबको एक जैसा मिला, तो लिखा है। लेकिन वो रिफाइन अगर देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आता है। महाभारत की युद्ध भूमि का बात करते हैं, इसका वर्णन
प्रथम स्कंद में भी प्रभुपाद जी जो जो युद्ध भूमि पे मारा था, जो भगवान के प्रति फेवरेबल था, इसमें वही उसी पे ज्यादा फोकस। वो तो फिर वैकुंठ चला गया, जो नहीं था उसको ब्रह्मचर्य, लेकिन उद्धार हुआ। जब शिशुपाल भगवान को निंदा कर रहा है राजसूय यज्ञ में, तो बहुत निंदा कर रहा था, तो भीम ने अपना गदा उठा दिया कि मार दूंगा इसको। तो भगवान ने भीम को रोक दिया, क्योंकि वो तो मारा जाना था कृष्ण के हाथ। तो जय विजय था, जय था, तो उनको तो कृष्ण के हाथ से मरना। कुछ आचार्य कहते हैं अगर भीम के हाथ से मरता तो नर्क जाता, तो भगवान ने उसको नर्क जाने से रोका। हालांकि भगवान के सामने मर रहा था, लेकिन अपराधी था। तो यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो महाभारत युद्ध में मारे गए उनकी गति क्या है, दो अलग अलग प्रकार। अभी अगर आपको याद है तो शायद 2 हफ्ते पहले हमने एक लेक्चर लिया था यहीं पे, भक्ति का आधार, और उस लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि प्रभुपाद जी कहते हैं जो आपकी इच्छा नहीं है तो फिर कृष्ण क्या करें। तो अगर आपको भक्ति करनी है तब तो कृष्ण कुछ करें, क्योंकि कृष्ण तो रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा आप शरण लोगे मैं वैसा उसी भाव से मैं आपको रिटर्न दूंगा। तो भगवान को जो शक्तिमान माना बड़ा, तो वो वैकुंठ नहीं गया, और जो भगवान को भगवान के रूप में गया वैकुंठ गया। तो आपको कहाँ जाना है, आपको नरक में जाना है, आपको नीचे के लोकों में जाना है, सबटेरियन हेवनली प्लैनेट्स उसको बोलते हैं, तल अतल वितल तलातल सुतल। आपको पृथ्वी पे रहना है, स्वर्ग जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, जनलोक तपलोक महालोक ब्रह्मलोक में जाना है, वैकुंठ से ब्रह्मांड से बाहर जाना है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, भगवान के शरीर में लीन होना है, या फिर सारूप्य मुक्ति चाहिए, षष्ठी मुक्ति चाहिए, सालोक्य मुक्ति चाहिए, या फिर आपको साकेत जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। आपको जहां जाना है यू फ्री, आप जा सकते हैं, यू आर फ्री टू गो, बट द जर्नी इज नॉट फ्री। आप जा सकते हैं, चुन सकते हैं। जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई एडमिशन लेता है, तो उसका बोला जाता है चुनो कौन सा स्ट्रीम चाहिए, केमिकल चाहिए ना मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सिविल चाहिए, क्या चाहिए, तो चुनता है जो उसको चाहिए वो चुन। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ मैंने चुन लिया इलेक्ट्रिकल तो मेरा डिग्री दे दो, अब 4 साल मेहनत करो, 4 साल के लिए आप मेहनत। तो भगवान बोल रहे हैं पूरी सृष्टि खुली है, जहां जाना है जाओ, बस वीजा लगा लो, मना थोड़ी कर रहे हैं भगवान, वीजा लगाओ, टिकट खरीदो, निकल जाओ। तो भगवान की दया का यहाँ पे दर्शन हो रहा है कि भगवान कितने दयालु। हम हर अवतार में देख रहे हैं इस पूरे अध्याय में, तो भगवान आके सिर्फ दया ही कर रहे हैं और कुछ काम नहीं है उनके। कृष्ण अवतार में आए दया किए, मत्स्य अवतार में आए दया की, मत्स्य अवतार में वो पूरा जो है डूबने वाला था सब, तो आके पहले से ही बता दिए महाराज को कि तैयार रखो ना,
सब आइडिया दे दिए क्या करना है, आज के 7वें दिन प्रलय होगा, सब डूब जाएगा। वराह अवतार में आए, पृथ्वी को बचाए, और हिरण्याक्ष को उद्धार किए। नरसिंह अवतार में आए, प्रहलाद का रक्षा किए, हिरण्यकश्यप का उद्धार किए। तो जिस अवतार में भगवान आते हैं, वो आते ही है सिर्फ दया दिखाने। और कभी ऐसा नहीं होगा संसार में, सृष्टि में कभी नहीं होगा कि भगवान की दया खत्म हो जाए, या फिर भगवान दया है लेकिन दिखाए ना। कंजूस नहीं है भगवान। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, गजेंद्र मोक्ष जो कथा आती है, उसमें एक परपट में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि हम जितने आतुर हैं भगवत धाम जाने के लिए, है तो नहीं वैसे, लेकिन कोई होगा, हम में से कोई एकाध होगा शायद। भगवान उससे लाखों गुना ज्यादा आतुर है हमको भगवत धाम ले जाने। कृष्णा इज नॉट लेजी प्रॉपर। हम जितने आतुर हैं उससे लाखों गुना ज्यादा कृष्ण आतुर है हमको वहां बुलाने। भगवत धाम जाने की इच्छा हम लोग तो होती नहीं। हम तो क्या है, संसार में दुख मिल रहा, इधर उधर थोड़ा दुख मिला, अरे हरे कृष्णा बोले अच्छा, मन को शांति मिलता है, चैंटिंग करो, अच्छा खाने को मिलता है। फिर थोड़ा थोड़ा पता पड़ता है कि ये क्या पशु जैसे नहीं जीना है, ठीक है थोड़ा मनुष्य जैसे जिए। दैट इज नॉट सफिशिएंट भगवत धाम जाने के। आप धर्म के पूरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, नियमों को फॉलो करो, भगवत धाम नहीं जाओगे। आप सब कुछ फॉलो करो जो दिया है भगवत गीता भागवत में, भगवत धाम नहीं जाओगे। ऐसे कैसे कह रहे हो? ऐसे इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक आपका इच्छा नहीं होगा तो भगवान क्यों देंगे। इंडिया में आप रह रहे हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो इसका मतलब कि अमेरिका चले जाओगे? अरे भाई जाओ तो सही, वीजा तो लगाओ। तो जब आप वीजा लगाने जाते हो तो इच्छा दिखाते हो कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, पैसा है उससे क्या होता है? इच्छा बड़ी बलवान, इच्छा ही हमें इस संसार में भटका रही है। इच्छा जो है हमारी परिवर्तित होती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, अलग अलग इच्छाएं। तो एक अच्छा मनुष्य बनना सफिशिएंट नहीं, इच्छा होनी चाहिए भगवत धाम जाने की। सिर्फ धर्म पालन करके आपको इसी संसार में भगवान फैसिलिटी देंगे, ठीक है, आपका जन्म अच्छे खानदान में होगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा वैदिक एजुकेशन होगा, आपका खाने पीने की तकलीफ नहीं होगी, पैसा भी धन संपत्ति अच्छा रहेगा, और अ, लोग आपके ज्यादा दुश्मन नहीं होंगे, तकलीफें संसार में कम होगी, धर्म पालन करने फैसिलिटी मिलेगा, कम होगी, हमने नहीं कहा खत्म हो जाए। उसके लिए तो आपको ये संसार छोड़ना पड़ेगा। प्राणायाम भक्ति करते हैं तो क्योंकि तकलीफ है संसार में, उससे बचने के लिए, ठीक है। 4 लेवल है ना भक्ति। सबसे पहला भय का लेवल, भय में भक्ति कर, तो संसार के भय से थोड़े घबरा गए तो चलो थोड़ा भक्ति कर। फिर उसके ऊपर का लेवल होता है इच्छा का लेवल। इच्छा मतलब ये सकाम भक्ति, भगवत धाम जाने की इच्छा, ये सकाम भक्ति। सकाम मतलब चलो चैंटिंग करते अच्छा लगता है, इससे ये मिल जाएगा, हो सकता है करियर भी अच्छा बन जाए। तो गृहस्थ सोचता है चलो भक्ति करना चाहिए, भक्ति भाव में हमारे बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, तो उनको भक्ति कराना चाहिए। पॉसिबल है, मैंने बोला ऐसा होता, ऐसा हर कोई करता है, लेकिन पॉसिबल। तो सकाम भक्त है बहुत सारे इस संसार। तो उसके बाद
है धर्म के लेवल पे, धर्म का पालन कर रहा हूँ। और उससे ऊंचा लेवल है प्रेम का लेवल, प्रेम का लेवल। तो जब तक हम प्रेम के स्तर पे नहीं आएंगे, हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? तो भगवान से प्रेम होगा तब वैकुंठ जाओगे, नहीं तो नहीं। वो यही बता रहे हैं कि जो लोग का प्रेम नहीं था भगवान से, वो ब्रह्म ज्योति थे। क्योंकि भगवान के सामने मृत्यु हुआ तो उद्धार तो होगा ही। उद्धार होने का मतलब ही अलग अलग होता है। उस दिन एक भक्त आया, कहता है प्रभु जी मैंने पढ़ा कि जो एक व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण बोलता है उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन मैं तो पिछले 4 साल से 16 माला कर रहा हूँ, मेरा तो उद्धार नहीं हुआ। आपका उद्धार हो गया, पता नहीं। अच्छा, तो फिर मेरा शरीर भी नहीं परिवर्तन हुआ, मैं भगवत धाम भी नहीं गया। मैं बोला बस टाइम थोड़ा। उद्धार होने का परिभाषा क्या है, वो भी देखना पड़ता है। कई बार वक्त प्रभुपाद जी ने कहा एक बार चैंटिंग करो और हो गया, बस एक बार प्रसाद का हो गया, लेकिन हुआ नहीं कुछ। वो एक हरे कृष्ण मंत्र शुद्ध नाम होना चाहिए, और शुद्ध नाम पे आप वैकुंठ शायद जा भी सको। शुद्ध नाम भी सफिशिएंट नहीं। शुद्ध नाम के ऊपर भाव नाम है, भाव के ऊपर प्रेम नाम। गोलोक जानने के लिए तो प्रेम नाम ही चाहिए। टेक्निकलिटी कई बार कंफ्यूज हो जाते। भगवान जो भी महाभारत के युद्ध में मारे गए सबका उद्धार हुआ, प्रभुपाद जी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, आज उसी को रिफाइन करते हैं। उद्धार होने का मतलब क्या है? अगर आपको भगवान राम के रूप से प्रेम है, तो कृष्ण आपको गोलोक ले जाके क्या करेगा? आप बोर हो जाओगे, बैठे रहे। कृष्ण उधर लीला कर रहे हैं ग्वाल वालों के साथ, आप बैठे रहे। जय राम जय राम जय जय राम। और कृष्ण आएंगे, चलो खेलने। प्रभु, प्रभु मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। कृष्ण बोलेंगे अरे रसा भास कर दिया, भेजो इसको कहीं। तो भेज देंगे, जा तुम अयोध्या, वहां पे करते रहना जय राम श्री राम जय जय राम। अब दोनों में कोई भेद नहीं है, लीला का भेद है, रस का भेद। और आप भगवान को दूर से बस प्रणाम कर दो, भगवान के साथ बस दर्शन हो जाए तो बिल्कुल। लेकिन भगवान के साथ आपको कुश्ती खेलना है, उठा पटक करना है, कभी आप पटक दिया भगवान को, कभी भगवान पटक दिया आपको, तो गोलोक वृंदावन। तो सोचो भगवान को आप कुश्ती खेल रहे और पटक दिया आपने, अरे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वहां पहुंचने की, कि भगवान आपके साथ कुश्ती खेलेंगे और हार भी जाएंगे आपके साथ। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सोच। तो ग्वाल बाल तो बन ही जाऊं, ठीक है, आपकी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा के अनुसार फिर आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। कॉलेज में एडमिशन दिया है, 1,000 स्टूडेंट एडमिशन लेते फर्स्ट ईयर में, कम से कम मेरे को 10.0 सीजीपीए तो चाहिए। जब मैं 4 साल यहाँ से निकलूं तो मेरा डिग्री में 10.0 सीजीपीए। तो या तो आप सपने में हैं, या तो कॉलेज आपके मामा का है ना। और अगर चाहिए आपको 10.0 तो पढ़ना पड़ता। हो भी सकता है, हम नहीं बोल रहे नहीं हो सकता, हो सकता। तो उद्धार होने का मतलब, तो हम उसी श्रृंखला को देखते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि अब आपको कहाँ जाना है। आपको नरक में जाना है, हमने बताया विवरण, नरक में जाना है, नीचे के लोकों में जाना है, पृथ्वी पे रहना है,
अभी देखिए पृथ्वी पे भी रहना चाहे तो रह सकते हैं। अभी तो यहाँ पे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि पेट्रोल वाली गाड़ी बंद होगी, पानी वाली गाड़ी आएगी, इलेक्ट्रिक आ गई, फिर उड़ने वाली गाड़ियां आ रही हैं। आप कार लेके जाओगे जूहू मंदिर से, हेवन और अर्थ हमारा टेरिस से ऐसे उठाओगे, निकल जाओगे सीधा गोकुल धाम, वहीं लेक्चर देना है, राधा श्याम सुंदर का दर्शन करके वापस आ जाना। बहुत सारी टेक्निक आने वाली है, तो रुकना है तो रुको, मना नहीं है, आपके हाथ में है। आपकी जो किस्मत है वो आपके हाथ में। आप जैसे जैसे करेंगे, प्रभुपाद बोलते तुम ताली बजाओगे कीर्तन में तो बदलेगा। अब ताली बजाते बजाते ओम जय जगदीश हरे, हाँ, और क्या, नहीं, थोड़ा नोट भेजो हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे नोट भेजो। तो अगर हरे हरे राधा रानी की जगह हरे हरे नोट आएंगे तो भगवान बोलेंगे गधेड़ा है, गधा को क्या चाहिए, हरी हरी घास, तो हरे हरे वहीं पे अटक गया। और कहाँ हरे हरे श्रीमती राधा रानी है, तो हरी हरी घास और हरे हरे नोट पे अटक गया, तो क्या करेंगे भगवान। आप कभी देखा छोटा बच्चा होता है और चलना सीख, चल सकता है उसको, और थोड़ा सा दूर जाते उसको बोलते, आ जा, देखो देखो लॉलीपॉप दूंगा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वो उठता है, देखता है लॉलीपॉप, लॉलीपॉप का इच्छा होता है, तो मुश्किल से उठता है, ऐसे बच्चे को चलाया जाता है लालच देके, नहीं तो चलता नहीं। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आधे में आके बैठ जाए, नहीं चलेगा, सो जाए। तो भगवान भी बोल रहे आ जाओ देखो मेरी लीलाओं को, गोलोक वृंदावन देखो, नाम है यहाँ पे, और सब कुछ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम थोड़ा जाते हैं हरे कृष्ण, फिर हरे हरे, हरे हरे इधर उधर हो जाते। तो आप जहां जाओ, बृहद भागवत अमृत में बताया गया कि जब आत्मा का भगवत धाम ले जाया जाता है, भगवत धाम ले जाया जा रहा है, सोचिए, तो भगवान जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से आपको ले जाया जाता है। वो कौन सा मार्ग है, वो ये सब लोग होते हुए जाते हैं भगवान, सारे लोकों में जाते हैं, इंद्र लोक में जाते हैं, जपन लोक, तपन लोक, लोक ब्रह्म लोक, क्योंकि सब भगवान का आरती करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। जैसे हमारा रथ यात्रा निकलता है, जगन्नाथ रथ यात्रा, तो रोक देते हैं जगन्नाथ जी, चलो आरती करो, सबका उद्धार करने के लिए, तो कृष्ण जाते हैं, तो आत्मा को भी जीवात्मा को उसी रोड से ले जाया जाता है। फिर वो आत्मा को दिखाया जाता है, देखो इंद्र लोक, और इंद्र लोक में आप अप्सराओं को देखोगे, नंदन कानन बगीचे देखोगे, तो वहां पे अगर आपका मन लग गया तो वहीं उतार के वैकुंठ विमान गायब, आपको जन्म दे दिया जाए, खत्म। और अगर आप आ गए थे तपलोक में, कुछ लोग होते तपस्वी लोग, तपस्या करना है, अरे इस्कॉन में आके प्रभुपाद जी तपस्या के लिए वो करो ना, एक्स्ट्रा तपस्या वाले, तो लोग तपलोक में फंस जाते, फिर वहां देखेंगे तपस्वी लोग, यही तो मैं करना चाहता था इस्कॉन में, लेकिन करने नहीं दिया, ये मुझे करना है, अटक जाओ। अननेचुरली तपस्या करते हैं ना लोग। फिर ब्रह्मलोक, हाँ, वाद बज रहे हैं, हाँ, वीणा बज रही है, हारमोनियम तो नहीं होता, अलग अलग और मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, एकदम सतोगुण सतो। कुछ लोग होते हैं भक्ति में आने के बाद भी पूरा सतोगुण चाहिए, मेरा खाना भी सतोगुण, मेरा कपड़ा सतोगुण, मेरा मेरा स्मार्टफोन भी सतोगुण में होना चाहिए, मेरा लैपटॉप भी सतोगुण में होना चाहिए, सब कुछ सतोगुण में होना चाहिए, तो वहां जाके अटक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो वहां उतार दिया जाएगा। फिर बताया जाता है कि अगर आप पूरा ब्रह्मांड पार कर गए, सातों लेयर, 7 लेयर मतलब आपका शरीर खत्म हो चुका है, सूक्ष्म शरीर, सिर्फ आत्मा जा रही है, लेकिन जैसे ही ब्रह्मांड से बाहर निकलते हो वहां विरजा, और विरजा के उस पर वैकुंठ, और शिव जी बैठे हैं, क्योंकि कैलाश वहीं पे है ना, विरजा के उस पर, हाँ मेरे को दिख रहा है कैलाश, और उसके बाद वैकुंठ चालू हो जाता है, ऐसे बस नाला सोपारा के आगे विरार ऐसे। इस्कॉन में हमने पूरी सृष्टि को ऐसे ही सोचते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से बताया गया, हमको लगता है गोलोक वृंदावन ये बस अभी नाला सोपारा पार किया आ जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या आता है, नाला सोपारा के पहले बाढ़ आ गई थी ना अभी बहुत सारी,
भाईंदर में कमर कमर तक पानी भरा। तो विरजा के बाद तो वैकुंठ है, लेकिन विरजा के पहले भी कुछ है, वो बताया गया। वहां रंग बिरंगी टेंट लगे होते, बड़े आकर्षक, आपको बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ, और आप वहां जाओगे, पूरे मुक्त हो चुके हो। तो वो आपको बोलेंगे तुम्हारा शरीर खत्म, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर खत्म, अब तुम कौन हो? बोले मैं आत्मा। बोले नहीं। बोले तुम हो? बोलो मेरे पीछे, अहम ब्रह्मास्मि। ये वाले वहां बैठे रहते हैं टेंट लगा, तो मुझे बोलते हैं माया का यही लास्ट है। वहां भी फंसते हैं लोग, उसको पार करेगा तब बैकुंठ। तो सोचो कि यहाँ पे प्रिपरेशन अगर नहीं करके जाओगे होमवर्क, तो फिर वाइवा में फेल हो जाओगे ना। हर लोग वाला बुलाएगा, आजा, देख कितना सुंदर है बस। तो इसलिए हमको यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ कृष्ण का और प्रभुपाद जी का, गुरु का शरण ऐसा लेना पड़ेगा कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वैकुंठ भी नहीं चाहिए, अयोध्या भी नहीं चाहिए, द्वारका भी नहीं, मथुरा भी नहीं, वृंदावन भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? गोलोक भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भगवतात् भक्ति अहेतुकी कोई, मुझे भक्ति। क्योंकि एक बार भक्ति मिल गई तो फिर कहीं पे भी रहो आप वृंदावन। तो इतना घूम के आने के बाद, सृष्टि घूम के आने के बाद, हम वापस आते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं? आपको टाइम मशीन में आगे ले जाया गया। अभी अभी आपको वापस प्रेजेंट सिचुएशन में लाया। अब क्या करना? अब तैयारी कर, वहां पहुंचने की तैयारी कर। जैसे आप जाएंगे तो कंपनी वाले आते हैं प्लेसमेंट के समय, अपने कंपनी के बारे में बताते हैं, बड़ा बड़ा बखान करते हैं। तो भगवान तो रियलिटी बता रहे, भगवान पे बखान नहीं कर। कंपनी वाले तो बड़ा बड़ा दिखाएंगे, और 8 लाख 10 लाख का पैकेज दिखाएंगे, हाथ में कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। ये टैक्स, वो टैक्स, ये कटा, वो कटा, सीपीसी, ये करते हाथ में आने के बाद, इतना तो मैं मोहल्ले में कमा ले। और उतने के लिए काम कराएंगे इतना सारा, और बोलेंगे तुमको 10 लाख दे रहे काम करना पड़ेगा। तो हाथ में क्या आ रहा है? 10 लाख कितना? तो भगवान तो ऐसे नहीं बता रहे, भागवत में पूर्ण सत्य बता रहे। राधर भगवान तो कम बता रहे हैं, वहां ज्यादा आनंद है, तो बता नहीं रहे हैं आप, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास सुनने का। इतना ही भागवतम नहीं पढ़ने होता है। एक व्यक्ति बोला, स्वामी जी मैं भगवत गीता तो है हमारे, मैं सोचा था भागवतम पढ़ू। भागवतम है क्या? पूरा भागवतम। उसको लगा भगवत गीता इतनी है तो भागवतम इतना होगा पूरा। तो बोला पूरा सेट चाहिए। बोले हाँ पूरा सेट दे। उसको लगा 2-3 बुक होगा। बोला इतना बॉक्स आता है, लेके जाओगे अभी? इतना बड़ा बॉक्स नहीं, पूरा बॉक्स नहीं चाहिए मेरे को, एक भागवतम चाहिए। बोला ये एक ही भागवतम, 18,000 श्लोक, उतना में भी हमारा पढ़ाई नहीं हो पाता। प्रभुपाद जी कहे एक बार, प्रभुपाद के जितने मैंने बुक्स लिखे हैं, तुम्हारा जन्म खत्म हो जाएगा, तुम बुक्स नहीं पढ़ पाओगे। मैं प्रभुपाद बोल, इतना दिया है कि तुम्हारा ये लाइफ खत्म हो जाएगा, फिर भी बुक्स रहेगी। और मान लो रीडिंग हो भी गया, कोई बोलेगा नहीं मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ प्रभुपाद, तो करो, अच्छा है, फायदा आपका, आप पूरा बुक्स पढ़ लो। लेकिन समझ में कहाँ है? तो यहाँ पे रह के हमको तैयारी करनी पड़ेगी। अब आते हैं वापस तैयारी, बेसिक से तैयार करना। आप मैथमेटिक्स चालू करना तो आपको सबसे पहले एडिशन सीखना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखना, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब सीखना पड़ता है धीरे धीरे धीरे। क्रिकेट सीखते हो तो बेसिक बैट पकड़ना सीखते हो, पैड बांधना सीखते हो, बेसिक सीख। लेकिन क्रिकेट में आप नए हो चाहे पुराने हो, बैट तो पकड़ना है। अब मैं 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ,
अब मैं पिच पे जाऊंगा क्रिकेट खेलने के लिए बिना बैट के, क्योंकि अब मैं एक्सपीरियंस हो गया। ये मायाबद्ध जीव का निशान। अब तो मैं मैथमेटिक्स का, मैंने पीएचडी कर लिया मैथमेटिक्स। मैं तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आया हूँ। अब मुझे प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, भूल जाता हूँ। उसके बिना चले, प्लस माइनस के बिना चलेगा नहीं। मैं तो इस्कॉन में क्या बेसिक है, भक्ति का बेसिक क्या है, वो पकड़ लो और कभी नहीं छोड़ना। ऐसे भी डिवोटी इस्कॉन में अभी भी हैं जो 1966 में इस्कॉन में जुड़े। 1965 वाले भी है ना, अभी तक चल रहे हैं, जब कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र। ये नहीं कि अब 1965 से लेकर अब तक कितना हो गया, 35 साल और 20, 55 साल हो गए। 55 साल से वही मंत्र जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न मंत्र चेंज किया, न बीट बैक छोड़ दिया। अभी मैं 50 साल से कर रहा हूँ, बीट बैक टांग दो, अब जरूरत नहीं। और जो करेगा अटल जाए। लगे हुए हैं बेसिक्स पे, तो बेसिक्स को इंप्रूव करना है आपको। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल जो हमें क्रिया भक्ति में करनी है, वो है चैंटिंग, हरे कृष्ण। और गोलोक वृंदावन पहुंचने तक मैंने बताया जर्नी कितना लंबा है, वहां तक और वहां पहुंचने के बाद भी यही चैंटिंग कर। क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं, उसके ऊपर से हम मॉडर्न कल्चर के प्राणी हैं। हम इस मॉडर्न आधुनिक युग में पैदा हुए हैं। तो हमको क्या लगता है, अभी कुछ साल चला है, कुछ चीज ना कुछ छोड़ देने। पहले के लोग एक नौकरी लेते थे तो 35 साल चला था। अभी 35 अब इंटरव्यू देने जाओ, पिछली कंपनी में कितना साल था, 2 साल, 2 साल। यूर अ मीडियोकर, तुम अच्छे नहीं हो, से पता पड़ता है। 2 साल में कंपनी चेंज नहीं किया तुम। प्रॉपर बोलते हैं वेस्ट का कल्चर, बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ फिर तोड़ो। वैदिक कल्चर है, एक बार लिया तो चलता है। तो क्योंकि हम उस आधुनिक युग में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, तो हरे कृष्ण जब क्या, अभी 1 साल हो गया प्रभु जी मेरे को 16 माला, कुछ दिखा नहीं मेरे, कुछ हो नहीं रहा। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 1 साल जब करेंगे उसके बाद बोलेंगे प्रभु जी मेरे को ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि मतलब कोई है मेरे आसपास। अच्छा, और क्या कर रहा है, ऐसा कोई मेरा कपड़ा खींच रहा है। इस साहित्य मेंटल, तुम गोपी हो, कृष्ण तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऐसे भी लोग आते हैं। या तो कोई पूरा छोड़ देगा, या तो फिर, और ये सब देखो सिंपल बेसिक समझो। जैसे प्रभुपाद के पास एक भक्त आया था, प्रभुपाद जी मैं जब करता हूँ ना तो मुझे लाल लाल आंखों के सामने दिखता है। प्रभुपाद बोले जब करते रहो चला जाएगा। और एग्जैक्टली मेरे पास कोई आया पिछले हफ्ते, बोला प्रभु जी जब मैं जब कर रहा हूँ ना तो लाल नहीं दिखा, उसको हरा दिखा, हरे हरे, हरा हरा दिखा उसको। हाँ, अभी क्या बोले प्रभुपाद जी का यही आंसर मैंने बोला जब करते रहो, ये जो हरा हरा है वो हरे हरे में परिवर्तित हो जाएगा, चला जाएगा। ऐसा होता है, आभास होता है। किस चीज का आभास है, माया का आभास, ये नामाभास नहीं। देखिए थोड़ा ना जागृत हो जाइए। भक्ति इमोशनल नहीं, ना सेंटिमेंटल है, ये डिवोशनल है। ये जो मुझे ये दिख रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये सब मन के स्तर, बुद्धि के स्तर में एनालिसिस करता है, अहंकार के स्तर में सोचता है मैं कर रहा हूँ। उसके ऊपर जब जाता है तब बोलता है कि प्रभु और गुरु की कृपा से, गुरु महाराज और भगवान की कृपा से मैं जब कर रहा हूँ, और सुनता है।
कुछ नहीं सोचना है, न कुछ सोचना है न कुछ करना है। प्रभुपाद के पास 2 बार ऐसे प्रश्न आए। एक प्रश्न आया, प्रभुपाद जी जप करते वक्त क्या करना है और क्या सोचना है? प्रभुपाद बोले कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना। ये सोचना मन का भटकना है। बेस्ट जब पता है किसको बोलते हैं? कि आप जब कर रहे हो सुन रहे हो, बस। प्रॉपर से सिंपल, चैंट एंड हियर। एक भक्त आया, प्रभुपाद जी मेरा ना मन भटकता है जब। प्रभुपाद बोले यहाँ पे जीव है, ये जीवा है, यहाँ कान है, यहाँ से आवाज निकल के यहाँ पे जानी है। मन कहाँ बीच में? यहाँ बीच में है। क्यों आ रहा है? प्रभुपाद ऐसा ग्राफिक आंसर दियो, मन तो है लेकिन यहाँ से निकल के यहीं तक जाना है तो मन क्यों आ गया? बिकॉज यू आर नॉट अटेंटिव। आवाज तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचनी है, 4 इंच आवाज नहीं पहुंचा सक रहे और गोलोक जाओगे। 4 इंच आवाज नहीं पहुंच रही हमारी, फिर अहंकार किस चीज का लेके घूम? यहाँ से यहाँ जाने में आवाज गुम हो जा रहा है। फिर अहंकार क्यों है? इसीलिए नम्र बनो और सिर्फ एक चीज करो। मैंने बहुत भक्तों के जीवन में देखा, अपने जीवन में देखा कि अगर जब में सक्सेस चाहिए तो सुनो, बस। कुछ नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट मत करो, कुछ मत सोचो, चुपचाप बैठ जाओ माला लेके सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में और बस बोलते रहो हरे कृष्ण और सुनते रहो, बोलते रहो सुनते रहो। क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है छोड़ दो। जब ये करते 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 जीवन का अंत हो जाएगा ना, तब शायद भगवान आपके ऊपर कृपा करके कुछ देंगे। शायद नहीं, निश्चित ही देंगे, लेकिन बस यही करना। और ये करते करते क्या होता है, आपका जैसे सुनना चालू होगा। ठीक है, हम 16 माला जप करते हैं, 16 × 108, 1728 इतने मंत्र आप रोज जप। एक मंत्र तो सुनो, एक दिन पे एक मंत्र सुनो, इसके पीछे पूरा, ये तो पूरा सेमिनार है हमारा। एक मंत्र सुनो, एक मंत्र सुना, 1727 मंत्र इधर उधर हो, आपका ध्यान नहीं था, ध्यान पूर्वक जप नहीं किया। एक मंत्र सुनने से हृदय कुछ शुद्ध होगा। जब हम नए नए होते हैं, भक्ति में आते हैं, एक माला जप करो कोई बोलता है तो उस एक माला में हम लोग ज्यादा सुन लेते हैं। कोई 20% सुन लेता है, कोई 30% सुन लेता है, तो इसलिए हृदय जल्दी शुद्ध हो जाता है उसमें और फिर आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाता है। अब वो सोचता है कि अब मैं 16 माला पे आ गया, अब मैं सीनियर भक्त हो गया हूँ, तो उसका अटेंटिवनेस जो है वो कम हो जाता है। अगर आप एक माला करते थे और 20% मंत्र सुनते थे, तो 16 माला में 20% सुनोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। बहुत हो गया। इट्स नॉट सफिशिएंट टू गो बैक टू गॉड, 100% होना चाहिए, लेकिन 20% भी बहुत है। यानी कि इससे क्या पता पड़ता है, हमारा 20% भी नहीं हो रहा, आप में पोटेंशियल आना चालू हो जाएगा, तो आपका दिखेगा भक्ति में, जल्दी से निष्ठा पे पहुंचोगे ना। क्योंकि एक मंत्र भी जाके कितना क्लीनिंग कर सकता है आप सोच नहीं सकते। तो वापस बेसिक पे आते हैं, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो हमेशा याद रखो, बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स। और हमारा बेसिक है हरे कृष्ण जप और प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना। 2 चीज, प्रसाद खाना, दर्शन लेना, वैष्णव संग, ये तो सब हो जाता है, ये भी करना है, लेकिन ये दो जप को टिका। क्योंकि जब इधर उधर डामाडोल होगा हमारी गाड़ी, तो ये भागवतम और भगवत गीता ही बोलेगा कि अपने ट्रैक पे आ जाओ। और ट्रैक पे आके क्या करना? हरे कृष्ण जप कर। क्योंकि साइड में हो गए तो साइड ट्रैक पे हरे कृष्ण कर। तो सिर्फ ध्यान से सुनो। तो 16 माला में एक एक माला में एक मंत्र सुन सकते हो, टारगेट हो। लेकिन माया क्या करेगी आपके साथ?
शुरू में सुनने नहीं देगी, अरे बाद में सुन, अभी क्या, तुम मेरे साथ खेलो, जब जब करूंगा, तुम जब करो, सुनो मत, मेरे साथ खेलते रहो। यही तो है, माइंड चला जाता है, माया के साथ ही तो खेल रहे हैं। आत्मा और मन दोनों खेलना चालू कर देते कबड्डी, और इधर हमको लग रहा है जब कर, तो मन बोलेगा ठीक है लास्ट में सुन लेना, लास्ट आ गया अभी तो सुन ले, जब इतना हो गया, कुछ उद्धार हुआ तुम्हारा, कुछ फायदा, कुछ नहीं हो, छोड़, चलो खेलते हैं। तो आप देख लो, आपको मन के साथ कबड्डी खेलना है कि कृष्ण के साथ कबड्डी खेलना है। तो अगर मान लीजिए ये मन ऐसा चीटिंग करता है, तो क्या करना, एक माला निकल गया, दो माला निकल गया, 10 माला, 12 माला, 15 माला निकल गया, पता ही नहीं पड़ा। कई बार ऐसा होता है, पूरा चैंटिंग में पता ही नहीं पड़ा। कम से कम 16वें माले का 108वां मंत्र तो सुनो, एक मंत्र तो सुनो, उससे भी एक एक उम्मीद जागेगा, यस, एक आशा जागेगी, यस, क्योंकि हृदय शुद्ध होगा। एक मंत्र भी आपका हृदय में जाके जो भूचाल लाएगा, जैसे दिव्य वानर था, बड़ा वानर था, 10,000 हाथी का बल था, वो द्वारका में गया, उसको पता पड़ा कि उसके मित्र भौमासुर को कृष्ण ने मार दिया, तो द्वारका में गया, और द्वारका समुद्र के बीच में, तो समुद्र में कूद रहा था और अपने हाथ से ऐसे मार रहा था, तो उसके हाथ से मारने से वहां सुनामी आ जाता। भगवान तो छोटे ही हाइट में, हाइट है भगवान का, जब जब कालिया को मारने के लिए घुसे थे दंड देने के लिए, तो भगवान तो छोटे थे, साइज नहीं बढ़ाया, लेकिन जब गए अंदर तो पूरा पानी फैला, 8 मील दूर तक पानी फैला, तो भगवान कितना प्रेशर से, साइज तो इतना ही है, अरे इतना सा बच्चा अंदर गया कैसे। यही तो अनलिमिटेड पोटेंसी का फायदा है, अनलिमिटेड पोटेंसी यही तो कहते हैं, और यही पोटेंसी नाम में है, ये हमको समझ में नहीं आता। तो एक नाम भी गया तो हृदय में जो मेरू पर्वत से बड़ा पहाड़ है हमारा, पापों का, उसको तोड़ देता है, उसकी चोटी को तोड़ देता है। एक मंत्र, बस एक मंत्र शुद्ध हो। और सोचो, अगर आपने आज एक सुना तो कल दो सुनोगे, क्योंकि शुद्धता सपोर्ट करेगी, फिर तीन सुनो, चार सुनो, जब वो दिन आ जाए तो पता नहीं, 100% सुनना भी तो अलग ही लेवल हो जाएगा। जब वो दिन आ जाएगी, आपको लगे कि मेरे को चैंटिंग करना है, तो रोज ही लगता है, नहीं, एक है कि 16 माला करना है, यानी कि चलो खत्म करना है, जैसे कुछ लोग होते हैं, बस खत्म करना है जब, और कुछ लोग होते हैं, मुझे जब करना, 16 माला नहीं, जब, जब इच्छा प्रकट हो जब करने की, तब तो आप थोड़ा सा ट्रैक पे आ रहे हैं। इच्छा की बात है, तो आप जब कीजिए, बेसिक्स है, उसको आप करेंगे, ये जो सब दिया हुआ है शास्त्र में, सब आपके सामने आ जाए, सब आपकी आंखों के सामने एक स्क्रीन प्रकट होगी, उस स्क्रीन पर सब रिवील किया जाएगा। आप जब, सबसे महत्व, हम जब नहीं करते ध्यान, हजारों बार हमने देखा है, वही वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह पे, तो जब करेंगे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हरे